क्योंकि 2018 में शायद जब गए थे तभी मिल पाए थे सबसे। तो ये कारण था कि इस बार जाके सब लोग एक्साइटेड थे और हर गांव में प्रेयर मीटिंग हो रहा था। हालात वहाँ पे अच्छे नहीं है, कंटिन्यू छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करें। एंटी कन्वर्सन बिल पास है, बड़े बड़े चर्चेस बंद हो चुके हैं। और आप सोचो, जैसे कि कविता बता रही थी कि जो अपोस्टल सुजीत जो आए थे, 1000 लोग उसके चर्च के विश्वासी हैं, लेकिन उस चर्च को भी उन लोगों ने नहीं चला रहा था। मैं तो ज़बरदस्ती बोला तुम चर्च लगाओ, जो होगा देखा जाएगा, हम कर लेंगे। प्रभु के दया से अच्छा से हुआ और हम गए थे और कुछ भी नहीं हुआ, होगा भी नहीं कुछ भी। सिंपली ये लोग डरते हैं, मतलब 10 बातें करते रहते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग मसीह लोग भी डरते भी ज़्यादा है ना, पास्टर्स लोग। तो मैंने उनको सलाह दिया कि आप ये डरावनी वाली बातों को मत सुना करो, नहीं बोला करो किसी को कब क्या हो रहा है। डरते हैं, जेल में डालते हैं, इतना मारते हैं, ये करते हो, तो ये सारी बातें होता रहता है। तो ये बातें वहाँ पे ना हो। जितने विश्वासी हैं, पास्टर्स हैं, वो सब मजबूती के साथ खड़े रहे और कलीसिया बढ़ता रहे। कोटेज प्रेयर तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जब से गए थे तब से हर गांव में, अलग अलग गांव में कोटेज प्रेयर हो रहा था। प्रभु के दया से कभी किसी ने कोई कुछ भी मतलब कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। कहने का मतलब है कि प्रभु का साथ, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ था, उसकी दया थी और हमने सब कुछ अच्छे से करके आगे। संडे चर्च भी लगाए थे, कई बार हमें भी लग रहा था कि कुछ हो ना जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया और प्रभु की दया से सब कुछ अच्छा हुआ। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के वचन के अनुसार, वो यही है कि आप एक आज्ञाकारी और बलिदानात्मक जीवन जीने के लिए कोशिश करें। छत्तीसगढ़ में पिछले बार जब कविता गई थी तो इन्होंने लोगों को बताया था कि आप मंगलवार को एक प्रेयर रखा, हर मंगलवार को आप प्रेयर रखा करो। और तब से लेकर आज तक जब हम गए तो हमें पता चला कि सारे लेडीज़ लोग मंगलवार को, हर मंगलवार को अलग अलग घर में प्रेयर रखते हैं। वहाँ कोई पास्टर नहीं है, वहाँ कोई अगुआ नहीं है उनको गाइड करने के लिए, लीड करने के लिए, बताने के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग अपने से जाते हैं। मेरे मम्मी पापा लोग जाते हैं, मम्मी पापा लोग ही लीड करते हैं उनको। तो लेकिन ये चीज़ देखो कि उनकी यूनिटी को देखो, उनकी ओबीडियंस को देखो, उनकी सेक्रीफाइशियल लाइफ को देखो। आज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी झुंड के बारे में, उस झुंड के बारे में और हमारी झुंड के बारे में। मैं थोड़ा सा कंपेयर कर रहा था जब वहाँ बैठा हुआ था। ये लोग कौन है? उनको गाना गाने नहीं आता, क्योंकि हमारे पास वर्शिप टीम है और ये वर्शिप टीम बड़े अच्छे गाना गाते हैं, सभी लोग अच्छे गाना गाते हैं। और जब ये गाना गाते हैं तो सुर अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपको गाने में ईजी हो जाएगा। लेकिन वो लोग जब गाना गाते हैं तो हर गाने का ट्यूनिंग कुछ और ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने कभी सुना नहीं, अपने से गाते हैं वो। हम उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि खड़ा होकर उनके लिए वर्शिप करे, ताकि वर्शिप के गाना को सुने और बैठने वाले सुनकर उस ट्यून में गाना गा सके। उनके लिए तो उन्होंने अपने से कहीं से सुन लिया, उसी को गाना गाते हैं और उनके साथ हम गा ही नहीं पाते। हम एबल को बोलते थे तुम बजाओ, ये बजा ही नहीं पाता, क्योंकि हर गाने का ट्यूनिंग वो अपने हिसाब से निकालते हैं और हर गाने का ट्यूनिंग सेम ही रहेगा उनका। किसी भी गाना गाने के लिए दे तो सुन। ये चीज़ को देखकर एक तो मन में हंसी भी आ रहा था, दूसरी बात है मुझे खुशी हो रहा था कि प्रभु के प्रति इनका प्रेम कितना है। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई वर्शिप में बैठकर इन्होंने वर्शिप सुना नहीं, लेकिन गाना को किसी यूट्यूब के द्वारा, किसी के गाने के द्वारा उन्होंने सुना, उनका ट्यूनिंग को, स्वर को थोड़ा बहुत इन्होंने कैच किया और जब भी इकट्ठा होते हैं उसी गाने को हर लोग अलग अलग मिलकर गाते रहते हैं, जिसको जैसा आता है। मुझे याद आ रहा था प्रेरितों के काम के समय का, जब पहले शताब्दी के कलीसिया के लोग जब इकट्ठे होते थे, वहाँ कोई प्रॉपर सेटअप नहीं था, लेकिन सब लोग कितने अच्छे से जोश के साथ और ताकत के साथ, सामर्थ्य के साथ बड़े बड़े अद्भुत काम को देखते थे और होता था वहाँ पे। जब ये हमारे गांव के साइड के लोगों के कलीसिया के इकट्ठे होने को मैंने देखा तो मुझे वो याद आ रहा था। जब ताली बजाने, उनको ताली बजाने भी नहीं आता है। आप सुनेंगे उनका ताली तो हंसोगे। मैं बोलता हूँ ताली तो कम से कम अच्छे से बजा लो, ताली भी नहीं बजाइए, किधर बजा रहे तो उधर बजा रहे, किसी को ताली बजाने भी नहीं आ रहा है। अगर एक ने गाना गाया तो उसके साथ कोई भी गाना नहीं गा सकता है। मेरी मम्मी ने एक बार गाना गाई, कोई नहीं गाना गा रहा है, बोलती गाते क्यों नहीं आप लोग? मैंने बोला आप जो गा रहे हो हमें आता ही नहीं, और आप ट्यूनिंग को खराब कर दिए हो। कहने का मतलब ये है कि जो भी गाना गाए वहाँ पे लोग उनको सब अपना ट्यून से गाना शुरू करते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि मसीह के लिए जो प्रेम उनके अंदर है, इकट्ठे होने के लिए, जिस समय हम बोलते थे आज यहाँ पे प्रेयर होना है, उसी समय से पहले वो इकट्ठे होते थे वहाँ पे। हम जाने से पहले वो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे। तो कहने का मतलब कोई गाइड नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई अगुआ नहीं, जस्ट वो अपने में ही हर सप्ताह अलग अलग घरों में इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे सख्त कानून है कि कोई कोटेज प्रेयर में नहीं होगा, उसके बावजूद भी वो सारे लोग मिलते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
क्योंकि वो मसीह का प्रेम उसके अंदर है। एक सेक्रीफिशियल लाइफ जब हमारे अंदर भी होगा, एक टाइमिंग का मेंटेनेंस करना, ओबीडियंस को मेंटेनेंस करना, परमेश्वर के भय में रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलिपियों का किताब 2 अध्याय का 8 पद को पढ़िए को। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दे दिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वो दिन था और क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। सेक्रीफाइस अपने लाइफ को किया। एक परमेश्वर जो स्वर्ग में था, एक परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला, उसने अपने आप को दिन किया, इस पृथ्वी पर आया और क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। लाइफ में ऊंचा करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो बलिदान करना बहुत जरूरी है। चाहे सेक्रीफाइस अपने समय का कर रहे हो, अपने पैसों का कर रहे हो, अपने पावर का, अपने एनर्जी का, कुछ भी चीज़ का बलिदान कर रहे हो तभी कुछ होता है। यीशु मसीह एक परमेश्वर होकर स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया, एक मनुष्य के रूप में जीवन को व्यतीत किया। कहीं ना कहीं उसकी बलिदान उसे महान बनाया। वो अपने आप को दिन कर दिया। आपकी दीनता ही आपको महान बनाता है। हमारा घमंड, हमारा गुस्सा, हमारा जलन, हमारा क्रोधित होना, ये हमें ऊंचाइयों की ओर नहीं बल्कि हमेशा नीचे की ओर लेकर जाता है। तो आप हमेशा याद रखना, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें आगे ऊंचाइयों की ओर जाना है तो क्रोध से हम नहीं बढ़ सकते, गुस्से से नहीं बढ़ सकते, जलन से या कड़वाहट से हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। अपने आप को नम्र करो और इतना नम्र करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, बोलने के लायक न रहो। अगर हम कहते हैं कि मैं, मसीह मुझ में है, मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं तो हम कहते हैं कि अब मैं नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में है। हम जमीन के नीचे जाते हैं, पानी के नीचे जाते हैं, मतलब हम मर गए, ऊपर आते हैं तो हम जीवित हो गए। मैं, मेरा पुराना मनुष्यत्व तो मर गया, अब नया मनुष्यत्व के साथ जीवित हूँ। लेकिन फिर भी वो पुराना मनुष्यत्व तो छूटा ही नहीं है। थोड़ी सी बातों में झगड़ा होना, गुस्सा होना, नाराजगी होना, उल्टी सीधी बातें करना, अगर ये सारी बातें हैं तो हम ऊंचाइयों में जाने से में रुकावटें हैं। हम मसीह में हैं, उसके बावजूद भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? मसीह में है, उसके बावजूद भी हमारी काम सफल क्यों नहीं हो रहा है? हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों हमें प्रार्थनाओं को उत्तर पॉजिटिवली नहीं मिल रहा है? आप कई ऐसी कलीसियाओं को देखो, कई ऐसे गैदरिंग को देखो, इकट्ठे लोग होते हैं, बड़े बड़े गवाहियाँ, जैसे कि कविता बता रही थी, वहाँ पे गांव में लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ गवाहियाँ इतने प्रभावशाली, और गवाही देने का तरीका भी बड़ा अच्छा था। हमने वही बात कर रहे थे कि कैसे लोग आए। एक मेरा कजन है, वो भी आया, कई सालों से बोलता था यीशु में आ जाओ, मान लो, विश्वास करो, नहीं करता था। पिछले बार गया था, उसके लिए प्रार्थना किया था, उसके पेट में अल्सर था और प्रभु ने चंगा किया। आज आया, उसने खड़ा हुआ बताया कि पिछले बार आपने प्रार्थना किया था और मैं अभी पूर्ण रीति से चंगा हूँ, बस इतना ही बोला। मतलब बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट गवाही लोग दे रहे थे, सबका गवाही बड़े प्रभावशाली था। ये क्यों हो रहा था? मैंने सोचा कि प्रभु ये क्यों ऐसे इनके लाइफ में जो प्रार्थना किया उनका रिजल्ट पॉजिटिवली इन सबको मिल रहा है। कारण ये है कि वे लोग अपने उस मनुष्यत्व को छोड़ा है जो छोड़ना चाहिए, उस घमंड को छोड़ा है और उस लाइफ अपने जीवन को व्यतीत किया जैसा होना चाहिए। एक जब मसीह में आते हैं तो हम अपने आप को दिन नहीं करेंगे, नम्र नहीं करेंगे, हम उस ऊंचाइयों तक नहीं जा सकते जहाँ पे हमें जाना चाहिए। आप उत्पत्ति 22 अध्याय का 2 पद पढ़ना। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, मूंगफली करके चढ़ा। ओके, हालेलुया। एक बलिदान। लाइफ में आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों को रिसीव करना है, चंगाई को पाना है, बरकत को पाना है, घर में कुछ अच्छा होना है, अगर आप चाहते हो तो बलिदान मस्ट है, सेक्रीफाइस मस्ट है, बलिदान जरूरी है। बिना बलिदान दिए हम इन चीज़ों को रिसीव नहीं कर सकते। लाइफ में आपको बलिदान देना पड़ेगा, समय का बलिदान देना पड़ेगा। 9 बजे अगर चर्च से आना है तो 9 बजे आपको आना पड़ेगा, ये आपका बलिदान है। आपको पता है 9 बजे घर में उठते हैं, घर सफाई करना पड़ता है, खाना बनाना है, बर्तन साफ करना, बच्चों को खिलाना, पति को खिलाना है, सारे काम है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप आते हो बलिदान है।
सारा काम निपटा के आ रहे, वो बलिदान नहीं है। सब कुछ हो गया, फ्री हो गए, बैठ गए, अब चलो चर्च चलते हैं, वहाँ पे कोई बलिदान नहीं है। बलिदान वो है सब कुछ छोड़कर आप आ रहे हो चर्च में, वो एक बलिदान है। बिना बलिदान के हम उन चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाते जो खुदा ने हमें वायदा किया है। आपको पहले ही मैंने बताया कि स्पिरिचुअल दुनिया में, आत्मिक दुनिया में परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे रखा है। फिलिपियों की किताब के अनुसार आत्मिक दुनिया में परमेश्वर ने सारी आशीषें हमें दे रखा है। अब उस आत्मिक दुनिया की आशीष को पृथ्वी पर हमें लाना है। तो कैसे लाओगे? जब आपका जीवन बलिदानात्मक होगा, आप अपने जीवन को बलिदान करोगे, सेक्रीफाइस करोगे, चर्च आने में, प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने में, तभी आप उन चीज़ों को रिसीव कर पाओगे। अब आप देखो, परमेश्वर ने दे रखा है, आप बीमार हो, चंगाई खुदा ने दे रखा है, उसको रिसीव कैसे करना है? आप वो ऊपर दुनिया में ऑलरेडी हो चुका है, आपको दे दिया है, परमेश्वर ने चंगाई दे दिया है, अब रिसीव करना आपके हाथ में है। आशीषें परमेश्वर ने दे दिया है, रिसीव करना आपके हाथ में है। परमेश्वर ने बरकत आपको दे दी है, रिसीव करना आपके हाथ में है। आपके जीवन का हर एक चीज़ जो आपको चाहिए परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है। अब आप उसको रिसीव कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं तो आपको चाहिए कि बलिदानात्मक जीवन जियो। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, उस इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत पर जाओ, वहाँ पर मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ। अब ये सेक्रीफाइस से बलिदान चढ़ाना बहुत बड़ी बात थी। कई बार हम इन चीज़ों को बात करते हैं, शायद अगर अब्राहम सारा को बोला होता तो कभी भी वो ले जाने के लिए नहीं देता। दूसरी बात है, अगर परमेश्वर ने सारा को भी नहीं बोला, कई बार होता है ना, जो बातें परमेश्वर, जो बातें मुझे कर रहे हैं, मेरे पत्नी से भी करेगा, कलीसिया से भी करेगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से किया, सारा से क्यों नहीं किया? क्योंकि सारा का नेचर परमेश्वर को पता था। पिछले बार भी जब आकर परमेश्वर ने अब्राहम के इसहाक के पैदा होने से पहले बताया था कि तू गर्भवती होने वाली, बच्चा पैदा करेगी, तो उसको विश्वास नहीं, हंसने लगी थी। उसका नेचर परमेश्वर को पता था कि इसका इस टाइप का नेचर, अगर उसके साथ अगर इस बात को बोला जाए तो डेफिनेटली वो मना कर देगी, वो नहीं कर सकती। उसके बारे में पता था। परमेश्वर अपनी प्लानिंग को शेयर किया। परमेश्वर अब्राहम को सारे विश्वासियों का पिता बनाना चाहता था, और इसलिए परमेश्वर अब्राहम को देखना चाहता था कि कितना मुझसे प्रेम करता है। तो सेक्रीफाइस इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बलिदान जरूरी। आप क्या बलिदान चढ़ा रहे हो? उन चीज़ों को बलिदान चढ़ा रहे हो जिससे आप बहुत प्रेम करते हो। अब्राहम के लाइफ में इसहाक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उस समय बुढ़ापे का एक लौता बेटा जिससे वो बहुत प्यार करता था और जिससे एक पल के लिए भी दूर होना नहीं चाहता था। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे टेस्ट करना चाहता था, क्या उस चीज़ को आप छोड़ने के लिए तैयार है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? क्या उस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार है जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो? क्या उस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता? आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, हमारे कई ऐसे दोस्त लोग हैं, कई रिश्तेदार हैं, कई सगे संबंधी, कई ऐसे पड़ोसी हैं जिसको हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप क्या आप उसको छोड़ सकते हो? अगर आगे बढ़ना है तो उसको छोड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं रुकावटें आपकी आशीष को पाने में, आपकी बरकत को पाने में, आपकी चंगाई को पाने में एक रुकावटें हैं। वो हो सकता है आपका दोस्त, वो हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स, वो हो सकता है आपके परिवार के, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। कितने ऐसे हैं कितने पत्नियां बोलती हैं कि पति की वजह से लोग चर्च में नहीं आ पाते, क्योंकि पति अलाउ नहीं करता। कई ऐसे पति हैं जो पत्नियों की वजह से नहीं आ पाते। तो इन चीज़ों का आप समझो कि आपको ऐसे लोगों को अगर मसीह में आने से रोकती है तो उनको एक समय के लिए बलिदान करना पड़ता है, उसको त्यागना पड़ता है। आपका रिश्तेदार, आपके दोस्त यार, सगे संबंधी जो भी है, अगर आपको लगता है इसके वजह से मैं उन आशीषों से वंचित हो रहा हूँ तो उसको बलिदान और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। परमेश्वर अब्राहम को परखना चाहता था कि अब्राहम अभी भी मुझे उतना ही प्यार करता है, क्या उतना ही रिस्पेक्ट मेरे लिए है उसके दिल में जो इसहाक के आने से पहले था। कई बार हम परमेश्वर के प्रति बहुत ही प्रेमी होते हैं, प्रार्थना करने में, आराधना करने में, चर्च जाने में, बाइबल पढ़ने में, लेकिन अचानक से कोई हमारे लाइफ में आता है, हमारा बच्चा हो गया, हमारा पत्नी हो गया, हमारे पति हो गए। कई ऐसे बच्चे होते हैं ना, चर्चा शादी के बाद बहुत सारे चर्च के बच्चे लोग हैं, शादी के बाद दिखाई नहीं देता है। शादी से पहले बड़े चर्च में आते थे, उदाहरण हमारे चर्च में भी है। शादी से पहले बड़े चर्च में हमेशा रहना, आराधना करना, प्रार्थना करना, यहाँ काम करना, लेकिन जैसे ही शादी हुआ दिखाई नहीं देते हैं कई सप्ताह तक।
तो कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमें पता है एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है, शादी होने के बाद आपका अलग जिम्मेवारी है, सोच बढ़ जाता है, काम बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या इन चीज़ों के बावजूद भी आप जो वैल्यू परमेश्वर को देना चाहते हो दे रहे हो? देना जरूरी है, तभी आप उन आशीषों को रिसीव कर सकते हो जो स्वर्ग में परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं, पत्नी है, बच्चे होने वाले हैं, अब उनको ये लाना है, उनके लिए कपड़े खरीदने हैं, उनके लिए ये खरीदना, सब कुछ है, जरूरी है वो भी। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप पत्नी को छोड़ दो या पति को छोड़ दो, जरूरी है, लेकिन जो समय परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो समय पत्नी का है वो पत्नी को दो, जो समय बच्चों का है वो बच्चों को दो, जो समय दोस्त को देना है वो दोस्त को दो, जो समय रिश्तेदारों को देना है वो रिश्तेदारों को दो, जो समय आपके पड़ोसियों को देना है वो पड़ोसियों को दो। लेकिन परमेश्वर के समय को काट कर अपने दोस्त को, अपने पड़ोसी को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को मत दो। परमेश्वर का समय सिर्फ परमेश्वर का है, इसलिए बलिदान बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप परमेश्वर के आशीष को रिसीव करना चाहते हो, बलिदान करना सीखो। अपने समय का बलिदान करो, अपने एनर्जी को दो परमेश्वर को, अपनी ताकत तो, अपनी क्षमता को, जो कुछ भी आपके पास है परमेश्वर के लिए देने के लिए सीखो। परमेश्वर के आशीष आपकी लाइफ में आएगा। एक और वचन पढ़ के मैं समाप्त करूँगा। इब्रानियों का किताब 13 अध्याय का 16 पद पढ़िए। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर बलिदान कई प्रकार के हैं, बहुत सारे बलिदान के बारे में बाइबल में लिखा है, लेकिन यहाँ इब्रानियों की किताब में भी कहता है कि भलाई करना और उदारता करना न भूलें, क्योंकि इस प्रकार की बलिदान से परमेश्वर आनंदित होता है। इसलिए हमारे जितने भी जीवन का कड़वाहट है, गुस्सा है, लड़ाई है, झगड़ा है, जलन है, इन सब को निकाल कर एक दूसरे के प्रति प्रेम में बढ़ते जाए, एक दूसरे को आदर करने में, एक दूसरे को सम्मान करने में बढ़ते जाए। इसी में परमेश्वर के हम उस आशीषों को रिसीव कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो आज के वचन में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि कल भी मैं प्रार्थना कर रहा था रात में और अचानक से लाइट चला गया, मुझे प्रार्थना भी ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि गर्मी ज़्यादा था, पूरी रात लाइट था। मैं सोचा परमेश्वर प्रचार क्या करूँ। अचानक से प्रभु ने मुझे ये बात कहा कि मुझे याद दिलाया वहाँ के लोगों के लिए, और कहा कि आपको ये बातें मैं बताऊँ कि जब तक आप बलिदान नहीं करोगे, सेक्रीफाइस नहीं करोगे, आप उन लेवल पर तक नहीं जा सकते जो लेवल में परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। तो बलिदान जरूरी है। बलिदान आप किस क्षेत्र में आपको परमेश्वर चाहता है वो आपके ऊपर है। हम सब के लिए अलग अलग बलिदान परमेश्वर चाहता है। तो वो बलिदान आप जानते हैं परमेश्वर किन चीज़ों को आपके लाइफ में छोड़ने के लिए परमेश्वर कह रहा है, किन आदतों को छोड़ने के लिए कह रहा है, किन लोगों को छोड़ने के लिए कह रहा है। वो आप देखो कि आपको क्या ऐसी चीज़ आपके लाइफ में है जो आपको परमेश्वर से आने से रोकती है, परमेश्वर के साथ समय बिताने से रोकती है, प्रार्थना करने से रोकती है, आराधना करने से रोकती है, चर्च आने से रोकती है। ऐसी कोई बात है तो उन बातों को आज छोड़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको आशीष करेगा और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार आपके लाइफ में होगा। कई मुसीबतों के बावजूद भी, तकलीफ़ों के बावजूद भी, धूप और गर्मी के बावजूद भी लोग चर्च में जाना पसंद करते हैं। ऐसा कोई भी दिन ना हो कि हम चर्च मिस करें। हमें सबको होना चाहिए कि चर्च जितना हमारे इम्पोर्टेंट हमारे और काम, उससे बढ़कर हमारा चर्च का इम्पोर्टेंट है। आप ये ना सोचें कि एक दिन चर्च नहीं जाने से क्या फर्क पड़ने वाला। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च मिस ही नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभार दिखाई देते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझो कि इम्पोर्टेंस को देखो। जो आप डेली रेगुलर बेसिस पे चर्च आते हो, इसका बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर आपको और आपके 7 पुस्तों को आशीषित करने के लिए जा रहा है। आपके सेक्रीफाइस का परिणाम आपके बच्चे देखेंगे, आपके आने वाले 7 पुस्त देखेंगे। लेकिन अगर आप अभी विश्वास योग्य नहीं है तो इसका प्रतिफल आपके बच्चे देखेंगे। आपके बच्चों के प्रति भी यही लाइफ रहेगा जो आप लाइफ जी रहे हो। न तो आप आशीषित हुए, न आपके बच्चे आशीषित होंगे। अगर आप आशीषित, अगर आप बलिदान करते हैं, अगर आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर आपके बच्चों को भी आशीषित करेगा। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष करें। 1 बज गया, मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे।